श्री सत श्री अकाल, अकाल, नमस्ते, आदाब दोस्तों। वेलकम बैक टू कैनेडियन टर्बन व्लॉग्स। व्लॉग्स। आज हम शेयर करने वाले हैं जब आपकी इमिग्रेशन क्लियर हो जाती है और आप कनाडा में पीआर पे आते हैं, तब आपको क्या क्या चीज़ें लानी चाहिए और किस चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। बिकॉज इस चीज़ को लेके हमें बहुत कॉल्स आते हैं मेरे फ्रेंड्स के, रमन के फ्रेंड्स के, कुछ हमारे फैमिली मेम्बर्स के, कि हम लोग हमारा पीआर क्लियर हो गया है और हम लोग अब कनाडा शिफ्ट होने वाले हैं, तो हम क्या करें। बिकॉज चेंजिंग योर कंट्री इज नॉट अ इजी जॉब एंड आपको। विद किड मेजर प्रोजेक्ट। राइट। और आज की वीडियो हमने 9 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करी है। और अभी मैं पहला सेक्शन है जो वो है डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स आपको एक्चुअली 2 सेट्स में लाने चाहिए। एक सेट उन डॉक्यूमेंट्स का जो कि आपको एयरपोर्ट पे चाहिए, जैसे कि आपका पासपोर्ट हो गया, सीओपीआर हो गया। और दूसरा सेट जिसके अंदर कि आपको आपके सर्टिफिकेट्स, आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, वो सारे आप उसमें रखिए, क्योंकि आपको वो ट्रांजिट में नहीं चाहिए, आपको किसी एयरपोर्ट पे आपको नहीं दिखाने हैं वो। तो डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, तो आपका एक तो पासपोर्ट और आपका सीओपीआर, ये 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों की आप मल्टीपल कॉपीज बना के रखिए। और मैं ये सजेस्ट करता हूँ हमेशा कि अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एक बैग में रखिए और डुप्लीकेट दूसरे में रखिए, जो कि आपकी जेरोक्स कॉपीज होगी। दूसरी चीज़, आपको इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी लानी है। अगर आप ओंटारियो में लैंड करते हैं तो आपको इनिशियल 90 डेज की इंश्योरेंस नहीं मिलती है, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलती है। अदर प्रोविंसेस में कवर्ड है बट ओंटारियो में नहीं है। राइट। सो आपको ये 90 डेज की एक्सीडेंटल इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर गॉड फॉरबिड अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आप बहुत सीरियसली हर्ट हो जाते हैं, तो अगर आप इमरजेंसी में जाते हैं तो इमरजेंसी वुड कॉस्ट यू अराउंड $400 to $500 इमीडिएटली। और वो बाद में देखते हैं कि आपका कितना बिल है, कितना क्या है। तो इट्स गुड, आप अगर इंडिया से लेके आते हैं या अपनी होम कंट्री से लेके आते हैं, विच इज़ गुड। अगर नहीं ला पाए, भूल गए हैं, तो आप यहाँ पे आके भी ले सकते हैं। बट दैट्स ऑप्शनल, नॉट मैंडेटरी, फॉर योर ओन सेफ्टी। राइट। और तीसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका ड्राइविंग लाइसेंस का एक्सपीरियंस एक्सट्रैक्ट। वो इंडिया में आप कहीं पर भी हो, आप अपनी लोकल अथॉरिटी से जाके आप वो एक्सट्रैक्ट लेके आ सकते हैं। उसके अंदर एक्चुअली में लिखा होता है कि आपको कितने साल हो गए हैं उस लाइसेंस पे ड्राइव करते हुए। मैं इसके ऊपर एक पूरी अलग से वीडियो कवर करने वाला हूँ, जो आई फेस दैट, कि जो कि कुछ दिनों में मैं लाइव करूँगा। उसके बाद आपका आता है प्रूफ ऑफ फंड्स। जो आपने प्रूफ ऑफ फंड्स अपनी इमिग्रेशन की फाइल के लिए यूज़ किए थे, वही अगर आप सेम ले आए या फिर उसको अपडेट करके ले आए, उसमें जो भी चेंजेस हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि है आप अपना मनी ट्रांसफ़र कैसे करेंगे। आप अपना INR या आपका जो भी होम कंट्री में हो वहाँ से CAD में कैसे लेके आए। तो उसका सबसे बेस्ट एंड सबसे ईजीएस्ट सोल्यूशन है कि आप स्कॉशिया बैंक या HSBC बैंक जाएं, जो कि हमें पता है कि वो इंडिया में न्यू दिल्ली में इनकी ब्रांचेस हैं। वहाँ पर वो आपको हेल्प करते हैं कैनेडियन बैंक अकाउंट खोलने में। और वहाँ पर आप अपना INR में डालेंगे और इधर आप कैड में निकालेंगे। और उसका बेनिफिट ये है कि आप यहाँ पर आते ही राइट अवे आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आप अपने एजुकेशनल और आइल्स रिलेटेड सर्टिफिकेट्स लाना ना भूलिएगा। बिकॉज यहाँ पर अगर आप कोई ब्रिजिंग कोर्स करते हैं या फिर आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं, तो आपको ये सर्टिफिकेट्स चाहिए होंगे। तो नेक्स्ट हमारा सेक्शन है एक्चुअली में किड्स का। किड्स के साथ आना अपने आप में एक प्रोजेक्ट है। मैं अपने बेटे को यहाँ लेकर आई थी। ही वॉज 2 years old। समर्स हो या विंटर्स हो, वो इंडोर ज़्यादा रहेगा। तो मेक श्योर आप उस माइंडसेट से आए कि ज़्यादातर टाइम जो है बच्चा घर पे ही निकालेगा। सो द फर्स्ट मेजर चैलेंज जो यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स ने फेस किया वो था टॉयज। आई रिकमेंड एवरीवन कि वो इंडिया से टॉयज लेकर आए। आई कैरी 25 kg ऑफ टॉयज फ्रॉम इंडिया। Okay, don't laugh. So, yeah, I am finicky about toys. So, I carried the toys and I was very happy with the decision. उसके 4-5 महीने आराम से इंडिया के टॉयज से ही निकल गया till we were in a position to buy new better toys for him. Another thing is a stroller. अगर आपके पास इंडिया में स्ट्रॉलर है, well and good, carry it. ट्रांजिट में you'll be very happy with your decision. अगर नहीं है स्ट्रॉलर, you'll need to buy one. Don't go for very high priced one. आप कोई भी नॉर्मल सा स्ट्रॉलर ले आइए
यहाँ पर आकर दूसरा ले लें या फिर वही चल जाएगा। यहाँ पर बहुत ऑप्शंस अवेलेबल है या स्टोरेज राइट, के। ट्रैवल सिस्टम्स मिलते हैं बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ज़्यादा स्टर्डी और स्टर्डी। सॉलिड मेड। थर्ड थिंग इज रेडी टू ईट स्टफ, लाइक बिस्किट्स, क्रैकर्स, जो भी बच्चा खाता है रेडी टू ईट, वो थोड़ा सा स्टफ ले आए। मिलता है यहाँ सब कुछ है, बट एटलीस्ट 5 to 10 डेज का उसके लिए स्टफ ले आए, ताकि आपको इंस्टेंटली उसके लिए भागना ना पड़े इधर उधर। So the next thing you have to remember is immunization chart. आप अपने पेडिट्रिशियन के पास जाइए और उससे इम्यूनाइजेशन चार्ट ज़रूर बनवा के लाए अपने बच्चों का, जो भी उनको वैक्सीनेशंस लगी हैं उसके सारे नाम, डेट, it contains all the information you will need here, not only in school but also when you go to the doctor. नेक्स्ट सेक्शन है हमारा क्लोथ्स का सेक्शन। और क्लोथ्स के सेक्शन में सबसे पहला आता है कि आप अपने फॉर्मल सूट्स ज़रूर लेके आइएगा, बिकॉज यहाँ पर सूट्स बहुत महंगे हैं। लाइक सम टाइम लाइक वी हैव सीन दैट इट्स अराउंड $3,000 $4,000 का आपका बिजनेस सूट आ रहा है। Suits are so crazily it's good expensive. if you can like bring 2 or 3 pairs and जब भी आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको वो डालना ही होगा, तो इट्स हाईली रिकमेंडेड। और Yeah. अपने फॉर्मल शूज भी साथ में लेके आइएगा। फॉर्मल कपड़े सारे ही रादर। या राइट, यहाँ पर कैजुअल क्लोथिंग बहुत चीप है और बहुत बढ़िया क्वालिटी की है, और ऑलमोस्ट सारे बड़े ब्रांड्स की भी लाइक नॉर्मल रेंज है। ऐसा नहीं है कि मतलब वो आउट ऑफ रेंज होते हैं एक न्यू इमिग्रेंट के, बट दैट टू ओनली फॉर कैजुअल क्लोथिंग। एंड फॉर ट्रेडिशनल, हरमीत का ट्रेडिशनल एक कुर्ता ही था, आई कैरिड इट, कुछ 100-200 ग्राम का, इट्स ओके फॉर मी। ट्रेडिशनल में सूट, साड़ीज एंड फुटवेयर, आई डिडंट कैरी एवरीथिंग। सिर्फ गुरुद्वारे में या फिर कभी कोई फंक्शन हो तभी डलता है। आई कैरिड ओनली 2 सूट्स एंड 1 साड़ी, व्हिच वाज इनफ फॉर, ट्रस्ट मी, 1 ईयर। अप टू यू हाउ यू वांट टू कैरी ट्रेडिशनल। एंड जो सिख भाई हैं मेरे, उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि पगड़ियाँ अगर आप मैचिंग डालते हैं अपने शर्ट्स के हिसाब से, तो आप वहाँ से प्लीज़ लेके आइएगा। बिकॉज यहाँ पर अगर आप ब्रैम्पटन की बात करें तो आपको पगड़ियाँ मिल जाएंगी डिफरेंट कलर्स की और काफ़ी रीजनेबल रेट पे, विच इज़ लाइक $2 a मीटर। बहुत बहुत अच्छे रेट्स हैं यहाँ पे ब्रैम्पटन में। बट अगर आप लाइक थोड़ा दूर जाओगे ब्रैम्पटन से, मे बी टूवर्ड्स ऑशवा या फिर टूवर्ड्स किचनर, तो आपको वहाँ पे $5 पर मीटर भी मिलता है। राइट। एंड दैट रिमाइंड्स मी, पगड़ियों से पटके बच्चों के, मुझे किसी ने रेकमेंड किया था यहाँ पटके नहीं मिलते हैं, इट वाज सो ट्रू। सो कैरी द पटकास, ब्यूटीफुल कलरफुल पटकास, प्रिंट वाले वहाँ से ले आना। मैं अभी भी इंडिया से मंगा रही हूँ। या यहाँ पे ऑप्शंस कम है, बट यह है, ऑप्शंस हैं। एंड नेक्स्ट है आपकी विंटर क्लोथिंग। विंटर क्लोथिंग। Yeah. उसके अंदर भी डिपेंड करता है कि आप एक्चुअली कब आ रहे हैं। अगर आप गर्मियों में लैंड कर रहे हैं तो आपको विंटर के कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर आके ही बाय करिएगा। बट अगर आप विंटर्स में आ रहे हैं तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आपकी जो भी इंडिया की जैकेट है वो आप ले आए। नॉट अ लॉट, 1 or 2। राइट, ओनली 1 एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पर आपके आके एनीवेज आपको एक विंट अपने स्नो जैकेट लेनी पड़ेगी, जिसको कि यहाँ पर पार्का भी कहते हैं। So next section, medications. Two things to remember: over the counter and prescription. Prescription medication, antibiotics नहीं मिलती विदाउट डॉक्टर्स रेफरल। वहाँ से लेकर आना, जो भी बेसिक है, बच्चे की भी और अपनी भी बेसिक, जरूरत नहीं पड़ती, जस्ट इन केस। सेकेंड इज ओवर द काउंटर, जैसे क्रोसिन या ब्रूफेन, कफ कोल्ड की, ये यहाँ फार्मेसी पे जाओ, उनको कहो हमें चाहिए, वो दे देंगे। बट यू कैन कैरी योर ओन एज वेल फॉर फर्स्ट फ्यू मंथ्स, जरूरत पड़ेगी इन द विंटर्स। देन ग्लासेस। या सो आपके प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस यहाँ पर स्टार्ट होते हैं 200 या $250 से, जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं अगर हम इंडियन करेंसी के साथ कन्वर्ट करें। तो रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप लेंसेज डालते हैं या फिर आप ग्लासेस डालते हैं तो आप अपने 1 साल के लेंसेज ले आइए, एंड आप अपने ग्लासेस एटलीस्ट 2 to 3 पेयर्स ले आइए। या एंड अगर जस्ट इन केस बीपी मशीन या शुगर टेस्टिंग मशीन भी लानी है, कैरी इट, वो इंडिया से लें। इंडिया से, या कैरी इट फ्रॉम देयर। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा किचन स्टफ। आई एम ओल्ड स्कूल गाय, मुझे स्टील पसंद है, एंड स्पेशली बिकॉज किड्स वाला हाउस है, तो मुझे नहीं पता कि कितना वो तोड़ फोड़ करेंगे या नहीं करेंगे, आई कैन प्रिडिक्ट। सो आई कैरिड स्टील की प्लेट्स, ग्लासेस, स्पून,
बाउल्स मैं सब ले आई थी. अदरवाइज क्रॉकरी इज चीप हियर. $1 की एक प्लेट मिलती है, $1 के 2-3 बाउल्स मिल जाएंगे. क्रॉकरी इज चीप हियर. आपने यहाँ से लेनी है क्रॉकरी, मोस्ट वेलकम, ट्राई इट. स्टील लाना है वहां से लाइए. प्रात वहां से लेकर आइए. चकला बेलना, थैंक्स फॉर करेक्टिंग मी, वहां से लाइए. कुकर, कढ़ाई सब मिलता है यहाँ पे. आई कैरिड फ्रॉम देयर. इनिशियली तो आपको वहां से लेके आना चाहिए, because ये सब चीजें यहाँ पर आते ही लेना इट्स लाइक और बहुत महंगी लगती है. और खाने पीने में, ग्रोसरी में मसाले, दाल सब मिलता है यहाँ पे. MDH, हल्दीराम, बीकाजी, सब बिस्किट, नमकीन, पार्ले जी सब मिलता है यहाँ पे ब्रैम्पटन में. और ब्रैम्पटन में नहीं, आवर फ्रेंड्स इन रजाइना और हैलिफैक्स, दे आल्सो एंजॉय दिस स्टफ. तो दूसरे प्रोविंसेस में भी मिलता है. बट कैरी इट फॉर एटलीस्ट 5 to 10 days का अपना राशन लेकर आइएगा. लाइक 200 ग्राम दाल, आधा किलो चावल, थोड़ा थोड़ा सब कुछ लेकर आइएगा. राइट. और अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं जो कि है बेडिंग. तो बेडिंग में स्टैंडर्ड जैसे 2 से 3 आप बेड शीट्स और कुशन कवर्स ले आइए. और जितने भी आप लोग हैं और सबके लिए एक एक ब्लैंकेट एटलीस्ट. नहीं, बच्चा साथ सो जाएगा. 2 is enough. Yeah, We carried 2. Yeah, so it's up to you. Up to you. But this is like real mandatory things. आपको ये लानी ही पड़ेगी. हाँ, और जो रजाई है, कोयल्स यहाँ पे मिलती हैं, लाइट वेट, वेरी वेरी नाइस हॉट रजाई मिलती है यहाँ पे. बट आई रिमेंबर इंडिया में भी अब फेदर स्टफ रजाई मिलती है, विच इज़ वेरी लाइट वेट. तो आवर फ्रेंड्स डू कैरी एक रजाई या 2 रजाई वहाँ से ले आते हैं, एंड देन यहाँ पर आकर भी बाय करते हैं. Right. And normally it starts with $60. $50-60 से स्टार्ट हो जाती है. या सो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा पर्सनल केयर का. तो उसके अंदर आपको यहाँ पे एक्चुअली सब कुछ मिलता है. और यहाँ पे ब्रांड्स इंडिया से ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरीके की चीज़ें मिलती हैं. अगर आप अपना कोई स्पेसिफिक शैम्पू यूज़ करते हैं तो इनिशियली वो ले आइए. जो भी आप बॉटल यूज़ कर रहे हैं वही ले आइए, बिकॉज इनिशियली आपको चाहिए होगा. उसके बाद आप आके ऑब्वियसली थोड़ा रिसर्च करेंगे तो जो आपको पसंद है आप ले सकते हैं. या फॉरगेट मी हेयर जेल. या सो सबसे इम्पोर्टेंट है हेयर जेल. आई नो कितना पैनिक हुआ था हेयर जेल को लेकर. या सो हेयर जेल इट्स लाइक लेके आइए इंडिया से जो आप यूज़ करते हैं ब्रांड. बट हाँ, जो मेरे सिखवीर जो सिम को यूज़ करते हैं उनको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज पूरे GTA में सिम को एकदम रेडीली अवेलेबल है. टैफ्ट भी. और या टैफ्ट जेल भी मिलता है. स्प्रे नहीं मिलता. आई रिमेंबर मेरा फ्रेंड बहुत दुखी हुआ था स्प्रे के लिए. या बट वैसे यहाँ पे और जेल्स के काफ़ी सारे हैं ऑप्शंस हैं. तो आप ऑब्वियसली आएंगे तो ट्राई करेंगे तो अपने आप ही देखेंगे कौन सा आपको बेटर लगता है. N95 मास्क और सैनिटाइजर्स थोड़े बहुत कैरी कर लीजिएगा. थोड़ा बहुत टिश्यू पेपर अबंडेंटली है, बट फॉर योर ट्रैवलिंग. नेक्स्ट सेक्शन है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स. डोंट ब्रिंग एनी हाउस होल्ड आइटम. नहीं चलेगा यहाँ पर. आपको ट्रांसफार्मर चाहिए होगा, डोंट टेक दैट हेडेक. वो क्यों नहीं चलेगा? बिकॉज इंडिया में 220 वोल्ट चलता है और यहाँ पे 110 वोल्ट चलता है. तो वहाँ का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक स्टफ यहाँ नहीं लाना. चॉपर होते हैं इलेक्ट्रॉनिक, मतलब ना मैनुअल चॉपर होते हैं, वो ले आना. दैट्स ओके टू यूज. अदरवाइज ब्लेंडर्स, मिक्सर्स कुछ नहीं चलेगा. आयरन नहीं चलेगा. नहीं चलेगी. आयरन वैसे जिन्होंने बोला है तो वॉलमार्ट में शुरू होती है लाइक $35 से. ओह, $20. हाँ, 20 वाली भी है. उसमें Without sale 20. उसमें स्टीम नहीं एक्चुअली. ओके. या सो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप लेके आएंगे इंडिया से वो है आपके फ़ोन चार्जर्स, आपके लैपटॉप चार्जर्स, आपका ट्रैवल चार्जर अगर आप कोई कैमरा यूज़ करते हैं कुछ और. बिकॉज एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है वो है आपका अडेप्टर. या वो यूनिवर्सल कन्वर्टर या यूनिवर्सल अडेप्टर के नाम से भी जाना जाता है. मिल गया. मिल गया अडेप्टर. चलो दिखा दो. इसमें वैसे तो सारे कन्वर्टर्स हैं फॉर यूरोप, इंडिया. यूनिवर्सल अडेप्टर है आपका, सिंगल भी चलेगा. इसमें ये वाली पिन्स हैं जो कनाडा में चलती हैं एंड US में चलती हैं. सो यस, ये वाला कन्वर्टर ज़रूर लेकर आइए. नेक्स्ट इज अकोमोडेशन. हाउ डू यू वांट टू प्रोसीड? पहले तो क्वारंटाइन पीरियड निकालने के बाद यू वांट समवन टू हेल्प यू विद अकोमोडेशन, या फिर यू कैन सर्च योर ओन अकोमोडेशन राइट फ्रॉम इंडिया. उसके लिए एप्स हैं किजीजी, फेसबुक मार्केटप्लेस एंड Airbnb. या आप रेकमेंडेड ये कि अभी क्योंकि आपको क्वारंटाइन होना पड़ेगा 14 डेज के लिए, तो आप Airbnb बुक करा के आएँ इधर.
और आप वहाँ रहिए और इस 14 दिनों के अंदर आप अपनी नेक्स्ट लॉन्ग टर्म एकोमोडेशन फिर ढूंढ सकते हैं। तो ये वीडियो आज हम यहीं बंद करते हैं, बट हाँ आगे आने वाले टाइम में हम आपके लिए और वीडियोस लेके आएंगे और कुछ और इन्फॉर्मेशन बताएंगे ताकि आपको यहाँ पर आके ज़्यादा प्रॉब्लम ना पड़े, आपके पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन होगी, राइट। और गाइस हम ऐसी वीडियोस और फॉर श्योर लेके आएंगे, बट हमें आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी चाहिए और उसके लिए आपको सिर्फ एक सिंपल बटन दबाना है जो कि सब्सक्राइब है। आप सब्सक्राइब दबाएं और इस चैनल को शेयर करें। And we love to see your comments as always. Yes. Bye for now. Thank you. Bye. Bye.